हाय गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ अंडमान ट्रिप के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। दैट्स मैक्रूज़। क्योंकि जब हमने भी टिकट्स बुक की थी तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि मैक्रूज़ क्या है, फेरी क्या है, मैक्रूज़ बुक करना चाहिए या फेरी बुक करनी चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मैक्रूज़ की कोई हमारे टाइम भी हमारे हाथ में नहीं होता कि हमें कौन से टाइम की लेनी है। एक दिन में एक ही मैक्रूज़ चलता है और टाइम वो लोग डिसाइड करते हैं। जैसे हमने जब बुकिंग कराई थी तो टाइम स्लॉट दिख रहा था 8 बजे का, और 1.5 घंटा वो पहुंचाने में लेता है, 8 से 9:30, और 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करनी होती है। तो मीन्स मैक्रूज़ पोर्ट पे हमें 7 बजे तक पहुंचना था। प्रॉपर चेक इन बोर्डिंग फ़्लाइट की तरह होता है। और मैक्रूज़ की टिकट थी 1300 रुपीज़, मिनिमम वाली जो थी 1300 रुपीज़ पर पर्सन, वन साइड, और उस पर GST वगैरह सब अलग से लगता है। अब हम लोग 3 पर्सन थे तो 8,000 के करीब हमारी आने जाने की दोनों साइड की टिकट्स हमने बुक तो करा दी। बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, 8 बजे हम पहुंच पाएंगे या अगर हमारा मिस हो गया तो कैसे क्या करना पड़ेगा। कोई रिस्पॉन्स, कोई फ़ोन नंबर उनका अवेलेबल नहीं है साइट पे। मैक्रूज़.com से टिकट्स बुक होती हैं, कोई भी उनका फ़ोन नंबर नहीं है अवेलेबल। मेल भी अगर हम करते हैं कुछ पूछने के लिए तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। बस आप जब पेमेंट बुक करा के बुकिंग करते हैं तो जस्ट उनका कंफर्मेशन कॉल और वो सब आ जाता है टिकट की तरह बनकर, टाइमिंग्स वगैरह मैक्रूज़ के। तो हमें काफ़ी मतलब सोच के लग रहा था कि 8,000 रुपये भी दे दिए और हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये सब प्रॉब्लम आती है जब हम खुद से हम अपना प्लान करते हैं, तो उस टाइम रिव्यूज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम बहुत सारी जगह घूमने गए हैं बट हम हमेशा पैकेज में गए हैं, तो कभी हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो ये फ़र्स्ट पैकेज है अंडमान का जो बहुत अच्छा बना है, जो हमने खुद से बनाया है। हमने इसकी टिकट्स, फ़्लाइट्स, रूम्स डिसाइड करना, कहाँ कहाँ घूमने जाना है, इसकी लोकेशन डिसाइड करना, सब हमने खुद किया है। तो उसके लिए रिव्यूज़ या यूट्यूब पे जो वीडियोस डले होते हैं उनकी हेल्प की कई बार बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इस बार एक्सप्लोर हमने खुद किया है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं भी जो जो हमें प्रॉब्लम्स आई और उसका जो जो सोल्यूशन निकला और जो जो समझ में आया उसका वीडियो बना के डालूँ ताकि और लोगों को हेल्प हो सके। तो मैक्रूज़ क्या होता है? मैक्रूज़ एक प्राइवेट क्रूज़ की तरह है, जो क्रूज़ से तो बहुत छोटा है पर फेरी से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें भी वो थे फ्लोर्स, जो पूरा बंद था, पैक्ड था। इसमें कोई बालकनी या कुछ भी तुम हाथ पैर कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, फुल पैक्ड। ग्लासेस लगे हुए हैं, बस ग्लासेस से आप देख सकते हो। तो ये एक ही जाता है पूरा दिन में और एक वापस आता है, तो अगर आपका मिस हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी हमने थोड़ा सुना था कि एक फेरी भी जाती है जो गवर्नमेंट की है, जो ओपन रहती है, उसका टिकट भी कम होता है, शायद 700 या 800 रुपीज़ उसका टिकट लगता है। तो अगर आपका मैक्रूज़ मिस हो जाता है तो आप फेरी से भी ट्राई कर सकते हैं। बट फेरी हमने यूज़ नहीं की तो आई एम नॉट श्योर। बट मैक्रूज़ का श्योर है कि अगर वो 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया और वो आपका मिस हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे ही जा पाओगे। तो इसलिए सब लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। 7 बजे हमने चेक इन कर दिया था। उसके बाद वो पूरा लगेज का स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं। और आपको अंडमान में कहीं भी घूमने के लिए आधार कार्ड और RT-PCR की रिपोर्ट और टिकट्स, ये 3 चीज़ें लगती हैं। उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। और टिकट आपको ऑनलाइन, मैक्रूज़ के लिए टिकट आपको ऑनलाइन ही बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि पोर्ट पे कोई भी टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। वो आपको एंटरटेन ही नहीं करते टिकट्स के बिना। स्टार्टिंग से टिकट चेक हो गई, एंट्री मिलती है। वहाँ पे कोई टिकट काउंटर नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराए हैं तो आपको वहाँ से टिकट की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। और जाते वक्त तो बड़ा स्मूथ रहता है मैक्रूज़। 1.5 घंटे में बड़ा हम हंसते खेलते चले गए। खाने पीने की कोई सुविधा उसमें अवेलेबल नहीं है। वाशरूम्स वगैरह उसमें होते हैं। कैंटीन थी बट वो कुछ भी सर्व या सेल नहीं कर रहे थे। स्टाफ के लिए कैंटीन थी, तो अपने बैग में थोड़ा बहुत खाना पीना पानी सामान लेके जाना चाहिए। तो सही डेट, और वो 1 सेकंड भी वेट नहीं करते हैं कि अगर कोई बंदा आ रहा है 10 मिनट लेट हो गया या ठीक है। अगर उनका टाइम 8 बजे है तो वो करेक्ट 8 बजे चला देते हैं मैक्रूज़ को। किसी के लिए भी वेट नहीं करते या रुकते नहीं हैं। तो जाने वाला तो बड़ा नॉर्मल था, स्मूथ था, बड़ा अच्छा इन्जॉय किया हम लोगों ने। पर मैंने सोचा नहीं था कि आते वक्त इतनी प्रॉब्लम होगी। जब हम आते वक्त आए हैं, आते वक्त का टाइम था हमारा मैक्रूज़ का
3:45 और वो ओपन में था। फुल बारिश और तूफ़ान आया हुआ था वहाँ पर हैवलॉक आइलैंड में। लगेज और हम लोग और सब लोग जो खड़े हुए थे मैक्रूज़ के लिए वो सब भीग गए फुल। और उसके बाद मैक्रूज़ में बैठे तो वापसी हैवलॉक से जब हम पोर्ट ब्लेयर के लिए मैक्रूज़ में आए हैं तो उस टाइम उसमें खाना पीना, चाय, कोल्ड ड्रिंक, समोसा एंड पैटीज़ वो लोग दे रहे थे, सेल कर रहे थे मतलब। तो स्टार्टिंग में तो सबने एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही मैक्रूज़ चलना स्टार्ट हुआ तो वो उछलने लगा। जैसे राइड होती है अप एंड डाउन राइड की तरह। तो स्टार्टिंग में तो सब लोग काफ़ी चीखे चिल्लाए, खुश हुए कि मज़ा आ रहा है। बट वो कंटिन्यूअस 2.5 घंटे ऐसे ही चला है। आते वक्त अगर 1.5 घंटा लगता है तो जाते हुए 2 से सवा 2 घंटा आपका लग सकता है। जाते हुए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। सब लोग परेशान हो गए। हमने क्रू मेंबर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, सब ठीक है ना, सब सेफ़ है ना। तो क्रू मेंबर्स ने बताया कि आते वक्त स्मूथ चलता है, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो लहरें उल्टी होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आती हैं लहरें। तो उससे मैक्रूज़ ऐसे ही उछलता कूदता ही जाएगा। और उन्होंने वॉमिटिंग्स के बैग रखे हुए थे हर सीट में। तो जो सबकी तबीयत ख़राब हुई है 50-60% लोगों को, आधे लोग आंख बंद करके सर ऊपर करके बैठे हुए थे, आधे लोगों को वॉमिटिंग्स हो रही थी, किसी को पेट दर्द हो रहा था, किसी को हार्ट सिंक हो रहा था। तो गाइस आप अगर जाते हुए आप बड़े स्मूथली गए हैं तो ये मत सोचिएगा कि आते वक्त भी ऐसा ही रहेगा। अपने कुछ वॉमिट के लिए मेडिसिन्स, कुछ खट्टी मीठी गोलियाँ, ये सब आप अपने साथ कैरी कीजिएगा। क्योंकि हमारे टैक्सी ड्राइवर ने भी सबसे पहले आते ही यही पूछा। जब हम मैक्रूज़ से उतर के टैक्सी में बैठे तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि बड़ी वॉमिटिंग्स हो रही होंगी वहाँ पे सबको आते वक्त, क्योंकि आज तो वेदर भी ख़राब है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डेली में ही प्रॉब्लम रहती है आते वक्त, लेकिन वेदर ख़राब हो, बारिश हो तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इट मीन्स ऑलवेज़ जाते हुए स्मूथ रहता है, आते वक्त बड़ा जंप करते हुए आता है। तो बड़ा ही एडवेंचरस लग रहा था बीच, समुद्र के बीच में इस तरह हिचकोले खाता हुआ मैक्रूज़। तो ये मैं आप सबको बताना चाह रही थी, क्योंकि हम जब आए हैं तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही थी कि मैक्रूज़ होता क्या है, क्या नहीं, कैसे करना है, कैसे नहीं। बाकी मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट में आंसर होगा तो मैं उसी में बता दूँगी, अदरवाइज़ आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर योर आंसर। बाकी यही है, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझ आया, नई चीज़ें एक्सप्लोर हुई। मैक्रूज़, फेरी और इनका जो पोर्ट होता है उसे बोलते हैं जेट्टी। नाइस। क्रूज़ से बड़ा, क्रूज़ से छोटा और फेरी से बड़ा मैक्रूज़। और ये लोग अपने बड़े इनोसेंट, पंक्चुअल हैं। अगर कमिट कर दिया इन लोगों ने तो ये लोग करते हैं। जैसे हमने आज 11:45 की हमारी फ़्लाइट है और जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जिस होटल में हम रुके हुए हैं, वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान एरिया है। तो टैक्सी वाले को हमने रात में ही बोल दिया था कि आपको सुबह इतने बजे आना है। तो होटल वाले से हमने पूछा कि अगर वो टैक्सी वाला टाइम से नहीं आया तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन होटल वाले ने, उसे जानता नहीं था तब भी उसने उसके लिए बोला कि नहीं, अगर टैक्सी वाले ने बोल दिया तो वो टाइम से पहले पहुंच के खड़ा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन हमें लग रहा था कि अगर नहीं आया तो क्या करेंगे। तो होटल वाले ने बोला कि आप टेंशन मत लो, 99.9% वो आ जाएगा। अगर नहीं आया तो 15 मिनट्स के अंदर मैं आपके लिए कैब अरेंज कर दूँगा। तो लोग यहाँ पे कोऑपरेटिव हैं, ईमानदार हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। जैसे मैक्रूज़ का हमें थोड़ा लग रहा था कि 8,000 रुपये पे कर दिए, पैसे डूब ना जाएं, या मतलब फेरी मिस हो गई तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट बड़े अच्छे से हो गया सब, बड़े अच्छे से गाइड कर देते हैं यहाँ पर। और जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी मैं कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों के वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, ताकि बाकी लोगों को उस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके गाइज़, बाय बाय, थैंक यू।